ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी। एक बयान, जज के एक बयान ने साफ कर दिया कि बीजेपी की ये चाल है कि जितनी एफआईआर, जितनी मुकदमे जो है अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ बयान जो है वो जज ने दिया वो आपको बताते हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी को अभी बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 3 और एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई और 11 केस में जो है वो सुरक्षा दे दिया गया है। तो एक के बाद एक एफआईआर, अभिषेक बनर्जी को घेरने की कोशिश और बीजेपी पूरी तरीके से यहां पर नाकाम हो गई। कहानी ने ऐसा पलटा खेल कि टीएमसी के खेमे में जश्न हो गई और बीजेपी के लिए सवाल खड़े हो गए। अभिषेक बनर्जी को लगातार कानूनी मामले में उलझाने की कोशिश कर रही बीजेपी को अब मुंह की खानी पड़ गई है। अभिषेक को कोर्ट से मिल रही एक के बाद एक बड़ी राहत। पहली, आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मिली, फिर कई एफआईआर में सुरक्षा और अब 3 और एफआईआर में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। यानी अब अभिषेक बनर्जी को 16 में से 11 एफआईआर में अंतरिम सुरक्षा मिल चुकी है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया जिसने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी या जबरन कार्रवाई का रास्ता फिलहाल रोक दिया है और टीएमसी इसे अपने उस आरोप की बड़ी जीत बता रही है जिसके अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अभिषेक बनर्जी को घेरने की पूरी रणनीति अब उल्टी पड़ गई है? क्या बीजेपी के लिए यह बड़ा कानूनी और राजनीतिक झटका है? और सबसे बड़ी बात, जिस टीएमसी को चुनावी झटकों के बाद कमजोर बताया जा रहा था, उसी टीएमसी के पास अब कोर्ट से राहत भी आ रही है। जो नेता पार्टी छोड़कर गए थे उनमें से कुछ वापस भी लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। आगे पूरी रिपोर्ट में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी खबर अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की 3 एफआईआर के मामले में बड़ी अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट ने 30 नवंबर तक या अगले आदेश तक इन मामलों में उनके खिलाफ कोई भी एक्शन यानी जबरन कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। एक के बाद एक हेडलाइंस जो है वो निकल के सामने आ रही है जब से ये राहत दी गई है। पहली हेडलाइंस पे नजर डालिए, ये सब एफआईआर राजनीति से प्रेरित, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दी बड़ी राहत। तो आप शब्दों पे गौर कीजिएगा। दूसरी हेडलाइंस देखिए, अभिषेक बनर्जी को राहत, 3 और एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक और 11 केस में सुरक्षा, हाईकोर्ट ने रखी ये शर्त। तीसरी हेडलाइंस देखिए, अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 3 एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक, 30 नवंबर तक नहीं होगी सख्त कार्रवाई। चौथी हेडलाइंस देखिए, अभिषेक बनर्जी पर कोई ना हो जबरन कार्रवाई, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 एफआईआर में दी बड़ी राहत। आगे और हेडलाइंस देखिए, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं होगी, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है। आगे रिपोर्ट में बताते सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर में 30 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा है कि उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर एफआईआर दर्ज की गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आंख का इलाज करवाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बिना झिझक जा सकते हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित राय की दायर याचिका पर सुनवाई 10 सितंबर तक के लिए टाल दी थी। कोर्ट ने राज्य की पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकताओं को ब्यौरा सौंपने का निर्देश दिया था। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य की पुलिस महानिदेशालय सिद्धांत गुप्ता को लिखित रिपोर्ट पेश करने को निर्देश दिया था, जिसमें राय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकताओं की कुल संख्या स्पष्ट की गई थी। अभिषेक बनर्जी ने एचडीएफसीआई बैंक द्वारा खाता, डेबिट और क्रेडिट कार्ड बंद करने को लेकर के भी याचिका हाईकोर्ट में डाली थी। इस पर कोर्ट ने एचडीएफसी को कड़ी फटकार लगाते हुए उनका खाता चालू करने को कहा था। कोर्ट ने टिप्पणी की, जब भी किसी खाते को फ्रीज करने की आवश्यकता हो तो ग्राहक को इस कार्रवाई के कारण के बारे में पहले से सूचित किया जाना चाहिए। बैंक को पहले ग्राहक को सतर्क करना चाहिए कि कोई भी विवरण अपडेट करने की आवश्यकता है। ऐसा न करने पर खाता फ्रीज किया जा सकता है। मतलब बैंक को बताना चाहिए था खाता सीज करने से पहले अभिषेक बनर्जी को। यह मामला अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने के सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के तुरंत बाद सामने आया था। उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया था कि पूर्व सूचना के बिना उनका व्यक्तिगत खाता फ्रीज कर दिया गया था और 2 क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए थे। अब अदालत से
बार बार मिलने वाले अंतरिम राहत को टीएमसी अपने पक्ष में एक बड़ा राजनीतिक संदेश मान रही है। यही वजह है कि टीएमसी के लिए यह सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर नहीं है, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने वाला हथियार भी बन गया है। क्योंकि सोचिए, एक तरफ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लगातार एफआईआर की खबरें आती है और दूसरी तरफ कोर्ट से उन्हें लगातार सुरक्षा मिल जा रही है। अब 3 और एफआईआर में राहत मिलने के बाद कुल 11 एफआईआर में अंतरिम सुरक्षा की बात सामने आ रही है। तो सवाल उठना लाजिम है, क्या अभिषेक बनर्जी को घेरने की रणनीति अब उल्टी पड़ गई है? अभिषेक बनर्जी को राहत सिर्फ आज के आदेश से नहीं मिली है, इससे पहले उनकी आंखों को इलाज को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी और वहां भी उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति मिली थी। यानी अभिषेक बनर्जी के लिए पिछले कुछ समय में कोर्ट से आने वाले फैसलों की एक पूरी श्रृंखला बनती दिखाई दे रही है और इसी के साथ टीएमसी के खिलाफ एक और राजनीतिक कहानी चल रही है। जो नेता कभी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर चले गए थे, उनमें से कुछ अब वापस टीएमसी के खेमे में लौट रहे हैं। ये खबर भी हम आपको दिखा चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। ममता के खेमे में बड़े नेता की घर वापसी, चूर चूर हो गया टीएमसी का तोड़ने का प्लान। रिपोर्ट देखें, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। टीएमसी को कमजोर करने और पार्टी के भीतर सेंध लगाने की मंशा को लेकर बैठे विरोधियों के मंसूबे पर पूरी तरह पानी फिरता नजर आ रहा है। जो ऋतुराज बनर्जी हैं, जिनके खेमे में शामिल होकर नव तृणमूल का झंडा उठाने वाले विधायकों का मोह भंग होना शुरू हो गया था। इसी कड़ी में आमडांग से विधायक जो कासिम सिद्दीकी ने है, उनका भी मोह भंग हुआ। वो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कालीघाट के खेमे में वापसी कर रहे हैं। उनकी इस घर वापसी ने यह साफ संकेत दे दिया कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर ममता बनर्जी का एकक अधिकार जो प्रभाव है वो आज भी मजबूत है। विधानसभा में बेलीघाटा से विधायक और टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष की मौजूदगी में कासिम सिद्दीकी ने अपनी घर वापसी को औपचारिकता ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने ऋतुराज बनर्जी खेमे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें गुमराह किया गया था। सिद्दीकी ने कहा, मुझे यह कहकर भ्रमित किया गया था कि दीदी के साथ रहेंगे, लेकिन जब देखा कि वहां दीदी नहीं है तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हम दीदी के चेहरे और नाम पर ही चुनाव जीत कर आए हैं, उनके बिना राजनीति का कोई वजूद नहीं है। यानी एक तरफ अदालत से राहत और दूसरी तरफ राजनीतिक घर वापसी। क्या ममता बनर्जी के लिए ये दोनों मोर्चे पर वापसी के संकेत हैं? तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त तस्वीर तेजी से बदल रही है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 16 एफआईआर की चर्चा, दूसरी तरफ 11 एफआईआर की अंतरिम सुरक्षा, 3 नई एफआईआर में 30 नवंबर तक या अगले आदेश तक जो है वो एक्शन पर रोक, 48 घंटे पहले नोटिस की शर्त, 23 नवंबर को अगली सुनवाई, आंखों के इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति और दूसरी तरफ टीएमसी से अलग हुए नेताओं में वापसी के संकेत। यानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किल दौर के बीच अदालत और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर राहत की खबरें जरूर आती दिखाई दे रही है। अब इसे बीजेपी के लिए राजनीतिक झटका माना जा रहा है और अब अगली नजर रहेगी 23 नवंबर की सुनवाई पर, क्योंकि उस दिन जांच की जो रिपोर्ट है वो अदालत के सामने आएगी। तब पता चलेगा कि ये राहत आगे कितनी और जो है वो बढ़ता है, कानूनी सुरक्षा जो है वो बदलती है या नहीं बदलती है। फिलहाल सवाल आपसे है, तो क्या लगता है कि अभिषेक बनर्जी को मिल रही लगातार कानूनी राहत टीएमसी के लिए बड़ी राजनीतिक जीत है या अभी असली परीक्षा जो है वो जांच पूरी होने के बाद होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।